नवरात्र व्रत को लेकर यूं तो आपको आपके हर सवाल का जवाब बड़ी ही आसानी से मिल जाता होगा। जैसे नवरात्रि में कलश स्थापना किस तरह करें, जैसे किस दिन किस देवी की पूजा की जाती है। लेकिन जिस सवाल का जवाब आपको ढूंढने में कठिनाई होती है वो है नवरात्रि व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि नवरात्रि के आहार को लेकर हर किसी की अलग अलग मान्यताएं हैं। कई लोग हमसे ये सवाल भी कर रहे हैं कि क्या नवरात्रि व्रत में पेप्सी या कॉफी का सेवन किया जा सकता है। तो चलिए आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे ताकि इस नवरात्रि आप अपने आहार को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। शुरुआत कॉफी और पेप्सी से ही करते हैं। नवरात्र या फिर किसी भी व्रत में आप लोग चाय तो पी ही लेते हैं, लेकिन क्या कॉफी पीनी सही है? कॉफी की बात करें तो ये समझना जरूरी है कि अलग अलग ब्रांड की कॉफी पर निर्भर करता है कि आप उसका सेवन कर सकते हैं या नहीं। कैसे? चलिए बताते हैं। दरअसल कई कॉफी सिर्फ कॉफी बीन्स से ही बनी होती हैं। उस पैक्ड बॉटल कॉफी में सिर्फ और सिर्फ कॉफी बीन्स होते हैं, लेकिन कई कॉफी की बॉटल्स में स्वाद को बढ़ाने के लिए व्हीट, सोयाबीन, ब्राउन शुगर, राई, बार्ले, कॉर्न, राइस, ब्लैक बीन्स, अकाई सीड्स, प्लांट हस्क, इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड किया जाता है। इसलिए कॉफी का सेवन करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आप जिस ब्रांड की कॉफी खरीद रहे हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। अगर वो कॉफी 100% प्योर कॉफी है और सिर्फ कॉफी बीन्स से बनी हुई है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बता दें कि हमारे पास कॉफी की जो बोतल है जिसका हम नवरात्रों में सेवन कर रहे हैं, उस बोतल के आगे की तरफ 100% प्योर कॉफी लिखा है और इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ कॉफी बीन्स ही लिखा हुआ है। इसीलिए ऐसी कॉफी का सेवन किया जा सकता है। दोहरा दें कि कॉफी खरीदने से पहले आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखकर तसल्ली कर लें, उसके बाद ही उस ब्रांड की कॉफी का नवरात्रों में सेवन करें। अब आते हैं पेप्सी पर। क्या पेप्सी का सेवन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। नवरात्र व्रत में भूल कर भी पेप्सी का सेवन नहीं करना है और किसी भी तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको पीनी ही नहीं है। आपको यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने के लिए कार्बोनेटेड वाटर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्बोनेटेड वाटर को आप स्पार्कलिंग वाटर, क्लब सोडा या सोडा वाटर भी कह सकते हैं। और सोडा को बनाने के लिए सोडियम की मात्रा उसमें ऐड की जाती है। सोडियम यानी कि सॉल्ट। और नमक तो नवरात्रि व्रत में खाना ही नहीं है, तो ये गलती आप भूल कर भी मत करिएगा। अगर आपने पेप्सी या किसी तरीके की कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली तो इसका मतलब आपका व्रत टूट गया। और नॉर्मल पेप्सी की बात तो बाद में करेंगे। आपको बता दें कि डाइट कोक में भी 40 mg सोडियम यानी कि सॉल्ट होता है और डाइट पेप्सी में 35 mg सॉल्ट होता है। तो सोचिए रेगुलर पेप्सी में कितना सॉल्ट होता होगा। रेगुलर पेप्सी में 50 mg से ज्यादा सॉल्ट होता है, यानी कि सोडियम के बिना कार्बोनेटेड वाटर नहीं बन सकता और कार्बोनेटेड वाटर के बिना पेप्सी नहीं बन सकती। लिहाजा पेप्सी में नमक होता है, इसीलिए आपको किसी भी तरीके की कोई कोल्ड ड्रिंक नवरात्र व्रत में नहीं पीनी है। दोबारा दोहरा दें, पेप्सी ही नहीं किसी भी तरीके की कोई कोल्ड ड्रिंक नवरात्र व्रत में नहीं पीनी चाहिए, उसमें नमक होता है। इसके अलावा साबूदाना को लेकर कई लोगों में शंका रहती है कि साबूदाना का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। कई लोग साबूदाना को मांसाहारी कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साबूदाना बिल्कुल भी मांसाहारी नहीं है। साबूदाना को बनाने की प्रक्रिया भी हमने देखी है, इस पर एक अलग से रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई है। साबूदाना मांसाहारी नहीं है। साबूदाना आप व्रत में खा सकते हैं। इसके अलावा कुट्टू, सहवाग, सिंघाड़े का आटा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सब फल या फिर पौधे के बीज हैं जिन्हें पीसकर आटा बनाया जाता है। इन्हें आप एक तरीके से फलाहार ही कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि प्याज, लहसुन और नमक का प्रयोग आप भूल से भी ना करें। सब्जियों में आप आलू, सीताफल, कच्चा केला, टमाटर, खीरा, लौकी, जिमीकंद, अरबी, शकरकंद
ये खा सकते हैं। और तेल मसालों में जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, अनारदाना, अदरक, हरी मिर्च और धनिये का सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा देसी घी या घर पर बनाया गया मक्खन या फिर मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल करने की इजाजत है। इन सब के साथ साथ आप दही दूध का सेवन भी कर सकते हैं। हमारी सलाह माने तो नवरात्र में दही का सेवन या फिर लस्सी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि इससे आप बीमार नहीं पड़ते, आपके शरीर में गर्मी नहीं होती, आप स्वस्थ रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा फलों का सेवन भी करें। पपीता और सेब ये आपको स्वस्थ रखते हैं, इन्हें अवश्य लें। तो ये है नवरात्रि व्रत के वो आहार जिनका आप सेवन कर सकते हैं। हमने इस रिपोर्ट में कोशिश की कि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिले। अब भी अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपने मन की शंका को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट बॉक्स में आए सवालों का जवाब हम जरूर देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये नवरात्रि आपके व्रत अच्छे से पूरे हों और आप स्वस्थ रहें। माँ व्रत के रूप में की गई आपकी तपस्या से प्रसन्न हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें